नमस्कार साथियों मैं पीआर मीना आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी न्यूज़ 24 के ऊपर। साथियों, अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जैसा कि आप जानते हो, मैं सरकारी योजनाओं से संबंधित, साथ ही सरकारी जॉब से संबंधित, आंसर की हुई, रिजल्ट हुआ, इनसे संबंधित जानकारी लेके आता हूं इस चैनल के ऊपर। तो इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए जानकारी लेके आया हूँ RSMSSB जो, एक मिनट साथियों, थोड़ा सिस्टम बिगड़ जाता है। हाँ, जो RSMSSB है उसने अभी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। किसकी? पटवारी की ऑफिशियल आंसर की इसने अभी अभी जारी की है। और इसकी जानकारी मैं वीडियो में आप लोगों के लिए आगे लेके आया हूँ। ये देखिए, राजस्थान RSMSSB पटवारी ऑफिशियल आंसर की जारी की है इसने। ये नोटिफिकेशन इसने पहले जारी किया था और उसके साथ ही ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी है। आप किस तरीके से अपना आंसर की मिलान कर सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी मैं वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर अभी तक आपने साथियों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का चिन्ह है इसको भी दबाएं साथ में। तो इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो साथियों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है और आपके पास जानकारी पहुंचती रहेगी। और साथियों, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसकी चैनल के ऊपर जो राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न है वो लेके आया करूँ, जो 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन डेली लेके आया करूँगा। आप भी कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ। हाँ साथियों, ये देखिए, ये ऑफिशियल आंसर की जो इसकी जारी हुई थी उसका प्रेस नोट अभी हाल ही में जारी हुआ है, 22/11 को हुआ है। और ये करीबन 6:30 बजे के आसपास जारी हुआ है। 6 या 6:30 के आसपास जारी हुआ था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। चलो साथियों, अब मैं इसको पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्या क्या कहना चाहता है। बोर्ड द्वारा दिनांक 23/10/2021 से 24/10/2000 को आयोजित पटवारी सीधी भर्ती, जो अभी पटवारी की एग्ज़ाम हुई थी सीधी भर्ती, उसमें प्रथम चरण में जो परीक्षा हुई थी उसके कोड दे रखे हैं यहाँ पे, आप देखिए 104। ये द्वितीय चरण की जो परीक्षा हुई थी उसके कोड दे रखे हैं, ये 104 भी। तृतीय चरण की जो परीक्षा हुई थी उसके कोड ये दे रखे हैं 104C। और चतुर्थ चरण में जो परीक्षा हुई थी उसके 104D कोड दे रखे हैं। अब ये कोड क्यों दे रखे हैं साथियों? इस कोड को देने के पीछे भी कुछ कारण है, क्योंकि जो RSMM भी है उसने क्या किया है, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग है, इसने क्या किया है, इसने एक मास्टर पेपर तैयार किया है और मास्टर पेपर के साथ में मास्टर आंसर की तैयार की है, उसी को अपनी साइट पे अपलोड किया है। तो आपको करना क्या होगा, उससे जो मास्टर पेपर तैयार किया है उसको डाउनलोड करना होगा, साथ ही मास्टर आंसर की जो जारी की है इन्होंने, उस आंसर की को भी आपको डाउनलोड करना होगा। और उस मास्टर पेपर में और उस मास्टर आंसर की जारी किए उनमें आपस में मिलान करना होगा। अगर आप अपने पेपर में उस आंसर की को मिलान करोगे तो वो मिलान नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको मास्टर पेपर और मास्टर आंसर की डाउनलोड करनी होगी। और जो आगे दे रखा है इसमें कि जो आपत्ति आप दर्ज करोगे वो आपत्ति भी आपको मास्टर पेपर और मास्टर आंसर की के आधार पे ही करनी होगी। वरना आप अगर मास्टर पेपर और अपने पेपर में मिलान करोगे तो उनमें जो आपके 11वें नंबर का प्रश्न है वो आपके पेपर में 24वें नंबर पे भी हो सकता है और वो 10वें नंबर पे भी हो सकता है। और जो आंसर की माना जाएगा बोर्ड द्वारा वो मास्टर पेपर के हिसाब से माना जाएगा आपत्ति को। तो आप देखो ये कब तक कर सकते हो आपत्ति। 24/11/2021 मध्यम रात्रि से ये स्टार्ट हो जाएगी आपत्ति दर्ज होना, और 26/11 मध्यम रात्रि तक आप इसको दर्ज कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित है। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्प से भिन्न क्रम हो सकता है। अतः यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं, इसका ध्यान अवश्य रखें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लाइन में। और इस बात का आप भी ध्यान रखें कि अगर आप आपत्ति दर्ज कराते हो तो आपत्ति मास्टर पेपर के आधार पर ही कराएं, ऐसे ना कराएं। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये। तो अगर आप एक क्वेश्चन की आपत्ति दर्ज कराओगे तो उसके 100 रुपये, दो कराओगे तो 200 रुपये,
हो जाएंगे। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया था। इस हेतु विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर अपनी SSO ID, तो जो ऑनलाइन ID है ना, मतलब वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन आपत्ति की जो लिंक है उसके ऊपर आप अपने SSO ID से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जाकर आप अपना शुल्क जमा करा सकते हैं। और 23 मध्यम रात्रि से 26 मध्यम रात्रि तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति दर्ज आप कैसे कराओगे, ये देखिए। आपत्ति केवल एक ही बार ली जाएगी। आपत्ति के लिए पोर्टेबल मतलब जो स्टैंडर्ड मानक बुक है उनकी आपत्ति को मान्य किया जाएगा। जैसे NCERT की बुक हुई, आप NCERT की बुक कर सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से दर्ज कर सकते हैं, या हिंदी साहित्य अकादमी की जितनी भी बुक हैं उनके आधार पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर आप आपत्ति उनके आधार पर दर्ज करोगे तो आपको साइड के ऊपर बताना होगा कि आप कौन सी किताब से आपत्ति लेके आए हो, भाई कौन सी बुक में से लेके आए हो, कितने पेज नंबर से लेके आए हो, इन सब बातों को आपको दर्ज करना होगा। साथ ही अपना रोल नंबर भी उस जहाँ आपत्ति दर्ज कर रहे हो वहाँ अपना रोल नंबर भी लिखना होगा। और दूसरी बात साथियों इसमें यह है कि परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति के संबंधित जो शुल्क होगा उस शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा। एक बार जमा होने के बाद उस शुल्क वापस नहीं होगा। अगर कोई चाहे कि उस शुल्क को वापस ले ले तो वो शुल्क वापस नहीं होगा। इस नोटिफिकेशन में यही बातें लिखी हुई है। अब मैं आपको इसके शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है लिखा हुआ था। शॉर्ट बात यह है साथियों, आपको मास्टर पेपर डाउनलोड करना होगा, साथ ही मास्टर आंसर की डाउनलोड करनी होगी। उनको डाउनलोड करने के बाद में आपको मास्टर पेपर के हिसाब से ही आंसर की मिलान करना होगा और अपने पेपर में और मास्टर पेपर को दोनों को मिलाना होगा। आपको अपना स्कोर मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर आप आपत्ति दर्ज करोगे तो आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको सिर्फ करना क्या होगा, मास्टर पेपर के आधार पर ही आप डाउनलोड आपत्ति दर्ज कर सकते हो। जैसे कि आपको किसी पर्सन में दिक्कत है तो आप मास्टर पेपर में अगर वो पर्सन 12वें नंबर पर है तो आप जब आपत्ति दर्ज करोगे तो आपको लिखना यही होगा कि 12वें नंबर पर्सन में समस्या है। बल्कि आज चाहे आपके पेपर में वो क्वेश्चन है जो चाहे तो 15 नंबर पे हो या 20वें नंबर पे हो, उससे कोई मतलब नहीं है बोर्ड को सिर्फ मास्टर पेपर के आधार पर ही आपत्ति ली जा रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें साथियों, अगर आप आपत्ति दर्ज कराते हो तो। ठीक है साथियों, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों के लिए एक और नई जानकारी लेके। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में RAS का जो रिज़ल्ट आया था उसकी जो मार्क्स मतलब जो नंबर या मार्क्स होते हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। कि इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ता, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी में आप लोगों को बता दूँ, तो आप अपने मार्क्स जो RPSC की साइट पर जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये हो गई जानकारी। और अगर साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक करें और कमेंट करें। तो साथियों अगर आपका मन करे तो कर देना, अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपना प्रयास जारी रखूँगा। ओके साथियों, गुड बाय।